हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो एरिया होता है, जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का, या फिर लेंथ या ब्रेथ होता है, वो किस प्रकार से निकाला जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। मतलब रेक्टेंगल से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसके धज्जियां उड़ा दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विथ अ लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसा कि फिगर में भी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके 4 साइड होते हैं, जिसमें से 2 ऑपोजिट साइड उसका इक्वल होता है। ऑपोजिट मतलब उल्टा होता है, मतलब इस साइड का बराबर ये साइड होगा और इस साइड का बराबर ये साइड होगा। ठीक है, अगर नेमिंग करते हम लोग तो ए बी सी डी करते तो ए बी का बराबर सी डी होता है। ठीक है, और ए सी का बराबर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे बी डी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है वो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेमिंग नहीं की क्योंकि नेमिंग का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है पेरीमीटर। हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, लेंथ को लंबाई और ब्रेथ को चौड़ाई। ठीक है, ब्रेथ को विड्थ भी कहते हैं। बहुत जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे WIDTH। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये हम ध्यान रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले गिवन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होता है कि हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास दो चीज, लेंथ ठीक है और ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ क्या, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ये फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हमारा लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। एंड देन आफ्टर क्या लिखेंगे कि इसका ब्रेथ भी हमें दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ब्रेथ भी लिख लेंगे। आगे के जो क्वेश्चन होने वाले दोस्तों वो बहुत ही मजेदार और ट्रिकी होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको फिर दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े रेक्टेंगल से रिलेटेड। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने लिख लिया गिवन। ठीक है, अगर आप इस मेथड से यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स में, प्री बोर्ड में, टेस्ट में फुल मार्क्स आएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक यूनिक तरीका होता है लिखने का। हर स्टूडेंट इस चीज को फॉलो नहीं करते, वो सिंपली सॉल्व कर देते हैं। आप इस तरीके से सॉल्व करो, पहले आप गिवन लिखो कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, पैरामीटर। तो हमें निकालना है पैरामीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि perimeter of the rectangle। अच्छा, perimeter of the rectangle का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग याद भी कर ही लेंगे उसको। पैरामीटर ऑफ द फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L प्लस B। ठीक है, पैरामीटर का अगर फॉर्मूला आप नहीं भी जानते हो फिर भी आप निकाल पाओगे। पहले मैं फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ले। 2 का यहाँ पे 2 रहेगा, लेंथ की जगह यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, और ब्रेथ की जगह हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 10 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो यानी 15 टू हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया दोस्तों पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन बाय चांस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। किसी भी फिगर का, जी हाँ दोस्तों, किसी भी फिगर का अगर आपको पैरामीटर निकालना, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कोई भी फिगर हो, ठीक है, तो उसका बस चारों साइड आपस में जोड़ दीजिए, तीनों साइड आपस में जोड़ दीजिए, वो उसका पैरामीटर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेक्टेंगल का ये साइड और ये साइड बराबर होता है, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब चारों को आप जोड़ दीजिए, तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पैरामीटर निकाल सकते हो अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहे तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है
कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 13 सेंटीमीटर। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ पेरीमीटर निकाला था, बट यहाँ हमें एरिया भी निकालने को कहा गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा गिवन जो दिया हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गिवन विवन क्यों लिख रहे हैं, बट ये जरूरी है दोस्तों। अगर आप इसको लिखते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई बड़ा लाइन तो ये ले रहा है नहीं, बस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 17 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम लोग पेरीमीटर निकाले, एरिया। चलिए पहले हम लोग एरिया ही निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए लेंथ की जगह लेंथ को पुट करते हैं 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह ब्रेथ को पुट करेंगे 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें 17 और 13 को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे, 13 का टेबल 7 और पढ़िए, 13 7 जा 91 का 1 हाथ में रह गया 9, 13 1 जा 13 और 9 उसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 और 2 22 है ना। 13 1 जा 13 प्लस 9 कितना होता है 22, 13 7 20 2 22 है ना। चलो तो 22। अच्छा सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारा पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट लिख लेते हैं नाउ पेरीमीटर ऑफ, हम लोग पहले भी बना चुके इस क्वेश्चन को, पेरीमीटर को कैसे निकाला जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ को जोड़कर 2 गुना कर दीजिए। तो 2 टाइम्स लेंथ हमारा दिया हुआ था 17, ब्रेथ हमारा दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर को कर ले रहे हैं बाहर। तो ये अब कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 17 प्लस 13 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 1 1 2 और 1 3 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको हम लोग अप कर लेते हैं। तो 32 जो हो जाता है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे एरिया भी निकल के आ चुका है, यहाँ पे हमारा पेरीमीटर भी। अब कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। तो दोस्तों आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये तो एरिया था, पेरीमीटर था। अब का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लेंथ या ब्रेथ कुछ मिसिंग पार्ट रहेगा, उसके बाद आपको निकालना, तो कैसे निकालिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा सबसे दमदार क्वेश्चन आ चुका है। If the perimeter of a rectangle is 48 centimeter and its breadth is 6 centimeter, find the area of a rectangle। क्या बोला जा रहा है, हमारा पेरीमीटर पहले से दे दिया गया है और हमारा ब्रेथ दिया हुआ, लेंथ नहीं दिया गया, फिर भी हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए तो लेंथ चाहिए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें लेंथ नहीं है और ऊपर से यहाँ पेरीमीटर निकालने को नहीं कहा गया, यहाँ पेरीमीटर दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत की तरफ पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे गिवन। ठीक है, अच्छा गिवन में हमें क्या दिया पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कितना दिया हुआ दोस्तों, हमारा दिया हुआ ये 48 सेंटीमीटर है ना पेरीमीटर। देन हमारा ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं दोस्तों, है कि नहीं। तो ब्रेथ कितना दिया हुआ, हमारा ब्रेथ दिया हुआ है इसमें 6 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों जब भी ब्रेथ निकालने का बात आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है आप उसी को पहले लिखो। जैसे पेरीमीटर दिया हुआ है तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 टाइम्स एल प्लस बी, है ना। और इसका जो वैल्यू है वो दे रखा हुआ है हमारा 48 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे,
2 का 2 ही रहने देते हैं, लेंथ हमारा नहीं दिया है तो लेंथ का हम लोग L ही रहने देते हैं, प्लस B यानी ब्रेथ हमारा दिया हुआ 6, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ब्रेथ की जगह 6 को पुट करेंगे, इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर हमारा इधर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान से दिमाग लगाना है। ये जो नंबर है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, तो 2L जा 2L हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। एकदम इजी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 2L यानी कि 2 टाइम्स लेंथ को यहीं पे रखेंगे और जो हमारा 2L है दोस्तों उसको हम लोग RHS में भेज देंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको RHS में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वो भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर हमारा था, है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू था। तो 48 में जब हमारा RHS में आ जाएगा 12 तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग अब कर ले। चलिए 2 टाइम्स लेंथ इज इक्वल टू 48 में अगर 12 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 36। अब फिर से यहाँ पे इस नंबर को भी हम लोग RHS में ले जाएंगे तो यहाँ पे L इज इक्वल टू हो जाएगा 36/2। इसको अगर कट कर दिया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 18, मतलब लेंथ हमारा कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। कितना क्लियर है हमारा। चलिए अगर लेंथ हमारा क्लियर है तो अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए कोई तकलीफ वाली बात है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या है हमारा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए लेंथ हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारा पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 6 से कितना होता है, ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 8 जब 48 का 8 4 रह गया, 6 1 6 और 4 10, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना इजी है हमारा एरिया, रेक्टेंगल कुछ भी निकालना, हमारा एरिया हो चाहे पेरीमीटर हो चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम लोग पार्ट 1 रखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग और भी इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लोग को लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।